कभी कभी जिंदगी में ऐसा भी पल आता है जब आपके पास न दोस्त होते हैं न कोई गाइड, बस आप होते हैं और एक लंबा अंधेरा रास्ता। यही वो पल है जब दुनिया आपको अकेला छोड़ देती है, लेकिन असल में यही पल आपको राजा बनाता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, इफ यू कैनॉट कंट्रोल द क्राउड, लर्न टू कंट्रोल योरसेल्फ, क्योंकि हर महान विजय की शुरुआत अकेलेपन से होती है। चैप्टर 1, अकेलापन नहीं, प्रिपरेशन होता है। जिंदगी के हर मोड़ पर हर उस इंसान को जिसे एक दिन राजा बनना होता है, एक न एक समय ऐसा मिलता है जिसे नेपोलियन हिल साइलेंट पीरियड कहते हैं। यह वो समय है जब दुनिया आपको समझना बंद कर देती है, लेकिन आपकी जिंदगी आपको गढ़ना शुरू कर देती है। यही वो खामोशी है जिसमें आपका असली रूप आकार लेने लगता है। लोग समझते हैं कि यह अकेलापन है, एक बोझ, एक खालीपन, लेकिन हकीकत में यही आपकी प्रिपरेशन होती है। जब भीड़ आपके इर्द गिर्द होती है, आप हमेशा दूसरों की आवाजें सुनते हैं, किसी की राय, किसी की क्रिटिसिज्म, किसी की एक्सपेक्टेशंस, किसी की जेलसी। ये सारी आवाजें मिलकर आपकी असली आवाज को ढक देती हैं। और फिर एक दिन अचानक से परिस्थितियां बदलती हैं, आप अकेले रह जाते हैं, और उस अकेलेपन में पहली बार आपको अपनी अंदरूनी आवाज सुनाई देती है। वो आवाज जो आपके पर्पस से आती है, आपके अंदर के विजन से आती है, आपकी सोल से आती है। यही वह क्षण है जब आपकी आइडेंटिटी तैयार होनी शुरू होती है। नेपोलियन हिल कहते हैं कि हर महान लीडर, हर विजनरी, हर एम्पायर बिल्डर को एक ऐसा दौर मिलता है जहां वह लोगों की नजरों से गिर जाता है, लेकिन खुद की नजरों में उठने लगता है। भीड़ के बीच आइडेंटिटी नहीं बनती, वहां सिर्फ रोल्स मिलते हैं, लेबल्स मिलते हैं और कंपैरिजन मिलता है। लेकिन अकेलापन आपको आइडेंटिटी देता है, एक ऐसी पहचान जो बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेती है। यही वजह है कि स्टीव जॉब्स अपनी ही कंपनी से निकाले जाने के बावजूद टूटे नहीं। वो किसी को प्रूव करने के लिए नहीं, बल्कि खुद को डिस्कवर करने के लिए अकेले में काम कर रहे थे। दुनिया उन्हें असफल समझ रही थी, बट इंटरनली दे वर अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। लोगों ने सोचा कि वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन वो एक्चुअली अपने साइलेंट पीरियड में थे, अपने आप को रिफाइन करते हुए, अपने इमेजिनेशन को शार्प करते हुए, अपने फ्यूचर को डिजाइन करते हुए। और इस साइलेंट प्रिपरेशन का नतीजा था एप्पल, एक ऐसी आइकॉनिक कंपनी जिसने दुनिया को बदल दिया। हर बार जब दुनिया ने उसे नीचे धकेला, वो और गहरा सोचने लगा। हर बार जब रोशनी बुझी, वो अपने अंदर की रोशनी को और तेज करता गया। यही अकेलेपन की ताकत है, यह आपको तोड़ने नहीं बल्कि दोबारा गढ़ने आता है। नेपोलियन हिल कहते हैं, When you walk alone, your excuses die। क्योंकि भीड़ के बीच हम बहुत आसानी से एक्सक्यूजेस बना लेते हैं। समय नहीं था, लोग सपोर्ट नहीं कर रहे थे, सही माहौल नहीं मिला, मोटिवेशन कम था। लेकिन क्या आप जानते हैं, अकेलापन इन एक्सक्यूजेस की मौत है। जब आप अकेले बैठते हैं तो कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता, कोई कंपैरिजन नहीं होता, कोई नॉइज नहीं होती, बस आप और आपका ट्रूथ होता है। तभी आप पहली बार अपने मानसिक आईने में खुद को साफ देख पाते हैं, और वहीं से क्लैरिटी की शुरुआत होती है। क्लैरिटी कि मैं कौन हूं, कहां जा रहा हूं, मुझे क्या चाहिए और मैं किस चीज के लिए जी रहा हूं। अकेलापन आपको एक और गिफ्ट देता है, डिसिप्लिन। भीड़ के साथ चलने में डिसिप्लिन की जरूरत नहीं होती, क्योंकि भीड़ आपको बहा ले जाती है, लेकिन अकेले रास्ते पर चलना ये कैरेक्टर बनाता है। जब आप अकेले 5 बजे सुबह उठते हैं तो कोई आपकी तालियां नहीं बजाता। जब आप रात को देर तक अपने गोल्स पर काम करते हैं तो ये काम सोशल मीडिया पर नहीं जाता। यह सिर्फ आपके और आपकी आत्मा के बीच का पैक्ट होता है, एक साइलेंट प्रॉमिस कि मैं आगे बढ़ूंगा चाहे कोई देखे या ना देखे। यही डिसिप्लिन एक दिन आपको उस मुकाम पर ले जाता है जहां लोग कहते हैं किस्मत थी इसकी, लेकिन उन्हें पता नहीं होता कि किस्मत नहीं, डिसिप्लिन था जो अकेलेपन में जन्मा था। और फिर आता है सेल्फ कंट्रोल, जो किसी भी राजा की सबसे बड़ी ताकत होती है। अकेलापन आपको इमोशंस ओवर एक्शंस नहीं करने देता, यह आपको इंपल्स से बचाता है। जब आप लोगों के बीच होते हैं तो कई बार ईर्ष्या, कंपैरिजन, अप्रूवल का हंगर, ये सब आपकी लाइफ कंट्रोलिंग सिस्टम्स बन जाते हैं। लेकिन जब आप अकेले बैठते हैं, फोन दूर रखते हैं, डिस्ट्रैक्शंस दूर रखते हैं और बस चुपचाप अपने विचारों को ऑब्जर्व करते हैं, तब आपकी माइंड की लगाम आपके हाथ में आती है। तब आप अंडरस्टैंड करते हैं कि कौन सी हैबिट्स आपकी ग्रोथ रोक रही हैं, कौन सी इमोशंस आपको वीक बना रही हैं, कौन सी डिजायर्स आपकी एनर्जी ड्रेन कर रही हैं। यही सेल्फ कंट्रोल एक डे आपके डेस्टिनी कंट्रोल में बदलता है।
यही रीजन है कि नेपोलियन हिल ने जिन लोगों का स्टडी किया, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, लीडर्स, इन्वेंटर्स, एम्पायर बिल्डर्स, इन सबके लाइफ में एक ऐसा फेज जरूर आया जब वो अकेले थे। कोई उनके प्लान्स नहीं समझता था, कोई उनके आइडियाज पर विश्वास नहीं करता था, कोई उनकी विजन नहीं देख पाता था। लेकिन उस अकेलेपन ने उन्हें प्रिपेयर्ड किया। जैसे लोहे को आग में तपाया जाता है, वैसे ही इंसान को अकेलेपन में तपाया जाता है। बाहर से वह समय पेनफुल लगता है, लेकिन अंदर से वही समय आपको अनशेकेबल स्ट्रेंथ देता है। अकेलापन आपका टेस्ट भी है और आपका ट्रेनिंग ग्राउंड भी। लाइफस्टाइल टिप: हर दिन सिर्फ 20 मिनट का साइलेंट थिंकिंग सेशन, लेकिन ये 20 मिनट आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। कोई फोन नहीं, कोई म्यूजिक नहीं, कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई पीपल प्लीजिंग नहीं, बस साइलेंस। शुरुआत में ये कठिन लगता है, माइंड बेचैन हो जाता है, थॉट्स भागते हैं, डिस्कम्फर्ट होता है। लेकिन धीरे धीरे यही साइलेंस आपके माइंड का जिम बन जाता है, जहां आप अपने थॉट्स को लिफ्ट करते हैं, अपने डिसीजंस को स्कल्प्ट करते हैं और अपनी क्लैरिटी को स्ट्रेंथन करते हैं। जब आप हर रोज 20 मिनट अपने माइंड के साथ बैठते हैं, तो धीरे धीरे आपका ब्रेन आपके पर्पस से अलाइंड होने लगता है। डिस्ट्रैक्शंस फेड हो जाते हैं, अननेसेसरी इमोशंस कमजोर पड़ जाते हैं और वो डिसीजंस सामने आने लगते हैं जो आपकी डेस्टिनी शेप करते हैं। यही साइलेंस आपको वो करेज देता है जिससे आप अकेले चल सकें, क्योंकि राजा बनने का रास्ता कभी भीड़ में नहीं बनता, वह हमेशा साइलेंस में गढ़ा जाता है। चैप्टर 2: भीड़ आपको डिस्ट्रैक्ट करती है, अकेलापन फोकस देता है। जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि भीड़ हमेशा आपको अपनी तरह बनाना चाहती है। एवरेज, कंफ्यूज्ड, डिस्ट्रैक्टेड और दूसरों पर डिपेंड। यह वही भीड़ है जहां हर कोई एक दूसरे को देखकर तय करता है कि उसे क्या करना है, कैसे सोचना है, किस डायरेक्शन में भागना है। नेपोलियन हिल ने कहा था कि क्राउड का सबसे बड़ा वेपन कंपैरिजन है, और यह वेपन अक्सर आपको आपके सबसे बड़े पर्पस से दूर ले जाता है। जब आप भीड़ के बीच होते हैं तो आप खुद को दूसरों की नजरों से देखने लगते हैं। कौन आगे निकल रहा है, कौन मुझसे ज्यादा सक्सेसफुल है, कौन ज्यादा फेमस है, कौन ज्यादा फिट है। ये सारे सवाल आपको उस रास्ते से हटाने लगते हैं जो आपके लिए बना है, आपकी सोल के लिए बना है, आपके डेस्टिनी ब्लूप्रिंट के लिए बना है। भीड़ हमेशा आपको दौड़ में लगा देती है और आप भूल जाते हैं कि आप दौड़ रहे हैं क्यों। उदाहरण के लिए सोचिए, आप जिम में जाते हैं, आप हेल्थ इंप्रूव करने, डिसिप्लिन डेवलप करने या फैट लॉस करने के लिए आए हैं। लेकिन वहां आप देखते हैं कि कुछ लोग शो ऑफ कर रहे हैं, एक्स्ट्रा हैवी वेट्स उठा रहे हैं या मिरर के सामने फ्लेक्स कर रहे हैं। धीरे धीरे आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है और आपके अंदर कंपैरिजन पैदा होता है। आप सोचने लगते हैं कि मसल बिल्डिंग ही मेन गोल है। आप अपने पर्पस को छोड़कर दूसरों के एक्शन से प्रभावित होने लगते हैं। यही भीड़ का प्रभाव है। यह आपको आपकी डायरेक्शन से हटाकर उस रास्ते पर धकेल देती है जो आपका है ही नहीं। यही वजह है कि नेपोलियन हिल बार बार कहते हैं कि भीड़ आपको एवरेज बनाती है, क्योंकि भीड़ में इंडिविजुअलिटी खो जाती है, ओरिजिनलिटी मिट जाती है और आपकी इंटरनल वॉइस इतनी धीमी हो जाती है कि आप उसे सुन भी नहीं पाते। कई लोग पूरे लाइफ इस ट्रैप में फंस जाते हैं। उनका कैरियर चॉइस कंपैरिजन पर बनता है, उनका लाइफस्टाइल दूसरों को देखकर बनता है, उनके गोल्स सोशल मीडिया से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं और उनका हैप्पीनेस दूसरों की अचीवमेंट्स पर डिपेंड होने लगता है। भीड़ सिर्फ आपका अटेंशन नहीं चुराती, वह आपकी आइडेंटिटी भी चुरा लेती है। भीड़ आपको रिएक्टिव बना देती है। आप प्रतिक्रिया देते हैं, एक्शन नहीं लेते। आप प्रभाव में आते हैं, प्रेरित नहीं होते। आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, इंस्पायर्ड नहीं होते। यही कारण है कि हर महान इंसान को एक समय ऐसा आया जब उसे भीड़ छोड़नी पड़ी ताकि वह खुद को खोज सके। यहां आता है अकेलेपन की असली ताकत, फोकस। जब आप भीड़ से दूर होते हैं, अकेले होते हैं, तब आपका ब्रेन स्विच करता है सर्वाइवल मोड से क्रिएशन मोड में। नेपोलियन हिल की क्रिएटिव इमेजिनेशन थ्योरी यही बताती है कि अकेलापन आपके अंदर के जीनियस को एक्टिवेट करता है। आपके पास कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं, कोई नॉइज नहीं, कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं, सिर्फ साइलेंस। और यही साइलेंस आपकी क्रिएटिविटी का बर्थ प्लेस बनता है। लोग सोचते हैं कि जीनियस आइडियाज रैंडमली आते हैं, लेकिन सच ये है कि आइडियाज एक गहरी मेंटल स्टेट से आते हैं जो तभी एक्टिवेट होती है जब आप अकेले होते हैं। अकेलेपन में आपका माइंड फ्री होता है, बहुत फ्री। आप दूसरों के बारे में नहीं सोच रहे, आप खुद को इंप्रेस नहीं कर रहे,
आप किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, आप बस सोच रहे हैं, क्वाइटली, डीपली, ऑनेस्टली। यही वह मानसिक अवस्था है जहां आपके लॉन्ग टर्म प्लान्स क्रिस्टल क्लियर होते हैं। वह क्लैरिटी जो भीड़ में मिल ही नहीं सकती। जब आप अकेले बैठे होते हैं, आपका ब्रेन पैटर्न्स देखता है, सॉल्यूशंस ढूंढता है, कनेक्शंस बनाता है और आपको उन आंसर्स तक ले जाता है जो भीड़ की आवाज में खो जाते हैं। यही वो स्टेज है जहां ब्रेक थ्रूज पैदा होते हैं, क्रिएटिव ब्रेक थ्रूज, इमोशनल ब्रेक थ्रूज और लाइफ चेंजिंग डिसीजंस। साइंटिफिक रिसर्च भी यही कहती है कि अकेलेपन में आपका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स सबसे अधिक एक्टिव होता है, ब्रेन का वही हिस्सा जो फोकस, प्लानिंग, लॉजिक, इमेजिनेशन और डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करता है। इसका मतलब है कि जब आप खुद को भीड़ से अलग करते हैं, आपका ब्रेन एक्चुअली बेहतर काम करता है। आप ज्यादा लॉजिकल, ज्यादा फोकस्ड, ज्यादा प्रोडक्टिव बनते हैं। यह साइंटिफिकली प्रूवन है कि डिस्ट्रैक्शंस जितने कम होंगे, आपका माइंड उतनी ही तेजी से डीप वर्क कर पाएगा। इसीलिए दुनिया के सबसे बड़े इन्वेंटर्स, साइंटिस्ट्स, ऑथर्स और थिंकर्स को लंबे पीरियड्स ऑफ सॉलिट्यूड की जरूरत पड़ती थी। एडिसन अपनी लेबोरेटरी में घंटों अकेले बंद रहता था। न्यूटन आइसोलेशन में बैठकर थ्योरीज डिस्कवर करता था। निकोला टेस्ला अकेले रातों में स्ट्रीट्स पर वॉक करता था, क्योंकि तभी उसका ब्रेन फ्री होता था। नेपोलियन हिल कहते हैं कि अगर आप रोज 30 से 60 मिनट डीप फोकस वर्क करेंगे, नो म्यूजिक, नो सोशल मीडिया, नो फोन, सिर्फ मिशन वर्क, तो आपका ब्रेन एक्स्ट्रॉर्डिनरी लेवल्स पर परफॉर्म करने लगेगा। यह सिर्फ डिसिप्लिन नहीं है, यह एक मेंटल ट्रेनिंग है जो आपको भीड़ से अलग करके राजा की मेंटल स्ट्रेंथ देती है। डीप वर्क वह समय है जब आपका माइंड डिस्ट्रैक्शंस को हटाकर एक ही डायरेक्शन में एनर्जी फ्लो करता है। यह कंसंट्रेशन की उस डेप्थ को अनलॉक करता है जहां आपका वर्क तेज, साफ और पावरफुल होता है। अकेलापन आपको फोकस इसलिए देता है क्योंकि यह आपकी एनर्जी को बचाता है। भीड़ आपकी एनर्जी चुरा लेती है। लोगों की बातें, लोगों की राय, लोगों के इमोशंस, लोगों की ड्रामाज, ये सब आपके मेंटल बैटरी को ड्रेन करते हैं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं, आप अपनी बैटरी रिचार्ज करते हैं, अपनी क्रिएटिविटी शार्पन करते हैं, अपना कॉन्फिडेंस रीबिल्ड करते हैं और अपनी विजन को साफ देखते हैं। यही कारण है कि जब भी कोई व्यक्ति अपने लाइफ में रातों रात ट्रांसफॉर्म होता दिखता है, वास्तव में उसने अपने अंदर एक लॉन्ग साइलेंट प्रिपरेशन की होती है। अकेलेपन का यह फोकस आपको उन सटल डिटेल्स पर ध्यान देना सिखाता है जो भीड़ के बीच आपकी नज़र से छूट जाती हैं। आप समझते हैं कि कौन सी हैबिट्स आपकी ग्रोथ रोकती हैं, कौन सी डिस्ट्रैक्शंस आपका टाइम खा जाती हैं, कौन से पीपल आपकी एनर्जी ड्रेन करते हैं और कौन से डिसीजंस आपको रॉन्ग डायरेक्शन में ले जा रहे थे। क्योंकि भीड़ में सोच फ्रैगमेंटेड होती है, लेकिन अकेले में सोच लेजर फोकस्ड होती है। और सबसे बड़ा ट्रूथ, भीड़ आपको नॉइज देती है, अकेलापन आपको सिग्नल देता है। भीड़ आपको कंफ्यूजन देती है, अकेलापन क्लैरिटी देता है। भीड़ आपको एवरेज बनाती है, अकेलापन आपको एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाता है। इसलिए नेपोलियन हिल का लाइफस्टाइल लेसन बेहद पावरफुल है। रोज 30 से 60 मिनट डीप फोकस वर्क। यह समय आपका सेक्रेड टाइम है, जहां आप खुद से जुड़ते हैं, अपने पर्पस से जुड़ते हैं, अपने विजन से जुड़ते हैं। यह वो समय है जहां आपका माइंड आपको बताता है कि आप कौन हो, क्यों हो और कहां जा रहे हो। और याद रखिए, राजा वही बनता है जो क्राउड की आवाज को छोड़कर खुद की आवाज सुनना सीखता है। चैप्टर 3, अकेला चलना सीखो, लेकिन हमेशा स्ट्रॉन्ग पर्पस के साथ। जिंदगी का सबसे गहरा सच यही है कि अकेला चलना कभी भी डायरेक्शनलेस चलना नहीं होता। ये नहीं कि आप भीड़ छोड़कर अंधेरे में भटकने लगेंगे, नहीं। अकेला चलने का असली मतलब है कि आप अपनी लाइफ को दूसरों की इच्छा से नहीं, अपने पर्पस से चलाएंगे। नेपोलियन हिल कहते हैं, अ पर्सन विद अ स्ट्रॉन्ग पर्पस कैन बेयर ऑलमोस्ट एनीथिंग। यही लाइन, यही फिलॉसफी हर उस इंसान की बैकबोन है जिसने जिंदगी में अपनी डेस्टिनी खुद लिखी है। क्योंकि जब पर्पस मजबूत होता है, तब कठिनाइयां रुकावट नहीं लगती, वे एक टेस्ट लगती हैं। दुख भारी नहीं लगता, वह ग्रोथ का हिस्सा लगता है। दुनिया जब पीठ मोड़ लेती है, तब भी आप अंदर से कहते हैं, मैं नहीं रुकूंगा। पर्पस वह एंकर है जो आपको गिरने नहीं देता, टूटने नहीं देता और भीड़ की गलत दिशा में बहने नहीं देता। भीड़ का एक ही काम है, आपको अपनी फ्लो में खींच लेना। अगर आपका पर्पस कमजोर है, आप बह जाएंगे, लेकिन अगर पर्पस मजबूत है, तो भीड़ आपको ब्रेक नहीं कर सकती, वह आपको बेंड नहीं कर सकती, वह आपको अपनी एवरेज सोच में ट्रैप नहीं कर सकती। पर्पस वो फ्लेम है जो अकेलेपन के अंधेरे में भी जलती रहती है। इसका सबसे शक्तिशाली उदाहरण
नेल्सन मंडेला हैं। सोचिए, 27 साल सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए अनइमेजिनेबल है। 27 साल जेल की एक कोल्ड कंक्रीट सेल में अकेले, दुनिया से कटे हुए, बिना किसी गारंटी के कि कभी बाहर निकलेंगे या नहीं। और फिर भी उनका पर्पस टूटने नहीं देता। उनके पास लग्जरी नहीं थी, फ्रीडम नहीं थी, फैमिली नहीं थी, लेकिन उनके पास एक चीज थी जो पूरी दुनिया के किसी भी आराम से बड़ी थी, पर्पस। यही पर्पस उन्हें जिंदा रखता रहा। यही पर्पस उन्हें मेंटली अनडिफीटेड रखता रहा। यही पर्पस उन्हें इतना मजबूत बना गया कि जब वो बाहर निकले तो सिर्फ इंसान बनकर नहीं, दुनिया बदलने वाले लीडर बनकर निकले। मंडेला की स्टोरी यही साबित करती है कि अकेलापन कमजोरी नहीं है। अकेलापन वह जगह है जहां पर्पस रिफाइंड होता है, शार्पन होता है और अनस्टॉपेबल बनता है। यहां आता है चैप्टर का दूसरा हिस्सा, सेल्फ मास्टरी। नेपोलियन हिल ने अपने डिकेड्स ऑफ रिसर्च में पाया कि दुनिया में कोई भी वो इंसान नहीं जो डेस्टिनी को मास्टर कर सके बिना पहले अपने माइंड को मास्टर किए। उनकी आइकॉनिक लर्निंग, मास्टर योर माइंड बिफोर यू मास्टर योर डेस्टिनी। ये लाइन सिर्फ इंस्पिरेशन नहीं है, यह एक ब्लूप्रिंट है। क्योंकि जब आप अकेले चलते हैं तभी आपको वो मानसिक स्ट्रेंथ डेवलप करने का मौका मिलता है जो किसी राजा में होती है। ये स्ट्रेंथ आपको भीड़ में नहीं मिल सकती, नॉइज में नहीं मिल सकती, डिस्ट्रैक्शन में नहीं मिल सकती। ये स्ट्रेंथ आती है सेल्फ मास्टरी से। सेल्फ मास्टरी शुरुआत होती है इमोशन कंट्रोल से। अकेले होना आपको मजबूर करता है कि आप अपने इमोशंस को ऑब्जर्व करें। कब आप गुस्सा होते हैं, क्यों आपको हर्ट होता है, किस वजह से आप एंग्शियस होते हैं, कौन से फियर्स आपको रोकते हैं। भीड़ के बीच ये सब छुप जाता है क्योंकि आप हर इमोशन को इमीडिएट रिएक्शन से कवर कर देते हैं। लेकिन अकेले में आप देख पाते हैं कि कौन से इमोशंस आपकी ग्रोथ को वीकन कर रहे हैं। जब आप इमोशनली स्टेबल हो जाते हैं तब आप हर चैलेंज को काम माइंड से फेस करते हैं और यही क्वालिटी लीडर्स को राजा बनाती है। दूसरा पिलर है हैबिट मैनेजमेंट। अकेलापन आपको मिरर दिखाता है कि कौन सी हैबिट्स ने आपको नीचे रोका हुआ है। प्रोक्रेस्टिनेशन, ओवरथिंकिंग, लेजीनेस, सोशल मीडिया एडिक्शन, अप्रूवल सीकिंग, टॉक्सिक फ्रेंडशिप्स, अनहेल्थी रूटीन्स। भीड़ में आप इन हैबिट्स को जस्टिफाई करते रहते हैं। सब ऐसे ही हैं, ये नॉर्मल है, ये कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन जब आप अकेले होते हैं तो आप एक्सक्यूजेज नहीं बना सकते, आप रियल फेस देखते हैं और यही मोमेंट हैबिट चेंज की शुरुआत बनता है। तीसरा पिलर है लॉन्ग टर्म विजन। भीड़ का विजन शॉर्ट टर्म होता है। आने वाले वीकेंड में क्या करना है, कौन सा ट्रेंड चल रहा है, किसकी फोटो पर लाइक ज्यादा आए, कौन वायरल हो गया। लेकिन जब आप अकेले होते हैं आपका माइंड ऑटोमेटिकली लॉन्ग टर्म सोचने लगता है। आप पूछते हैं, मैं 5 साल बाद कहां होना चाहता हूं, मैं किस लेगेसी को छोड़ना चाहता हूं, मैं कौन सा लाइफ क्रिएट करना चाहता हूं। अकेलेपन में ही ये विजन क्लैरिटी बनती है और क्लैरिटी ही किंग मेकिंग का पहला रूल है। और चौथा पिलर है सेल्फ डिसिप्लिन। अकेले चलने वाला इंसान चीटिंग नहीं कर सकता क्योंकि चीटिंग दिखाने के लिए कोई ऑडियंस नहीं होती। नो एक्सटर्नल वैलिडेशन, नो ट्रॉफीज, नो अप्लॉज, सिर्फ आप और आपका कमिटमेंट। डिसिप्लिन खुद में एक क्राउनिंग क्वालिटी है जो एवरेज इंसान को एक्स्ट्रॉर्डिनरी बना देती है। जब आप अकेले होते हैं आपको हर काम अपने लिए करना होता है। ये वही साइलेंट डिसिप्लिन है जो ताकत बनकर, हैबिट बनकर और अल्टीमेटली डेस्टिनी बनकर उभरती है। सेल्फ मास्टरी का प्रोसेस कठिन है लेकिन ट्रांसफॉर्मेशनल है और इसे एक्सेलरेट करने का सबसे शक्तिशाली तरीका है डिस्ट्रैक्शन फास्ट। यह टेक्निक सिंपल दिखती है लेकिन इसका इम्पैक्ट लाइफ चेंजिंग है। हर हफ्ते एक दिन बिना सोशल मीडिया। इमेजिन कीजिए कि आपका माइंड कितनी एनर्जी सेव करेगा, कितनी क्लैरिटी पैदा होगी, कितनी नॉइज हट जाएगी। इसी तरह हर हफ्ते 1 घंटा बिना फोन। आप देखेंगे कि आपकी प्रोडक्टिविटी 2 गुनी नहीं 4 गुना बढ़ जाती है। और 1 मील बिना स्क्रीन। आपका माइंड माइंडफुल होता है, इमोशंस सेटल होते हैं और दुनिया की स्पीड कम महसूस होती है। डिस्ट्रैक्शन फास्ट आपके माइंड को फिर से रीसेट करता है। जैसे कोई डिवाइस रिस्टार्ट करने से नई स्पीड पकड़ लेती है, वैसे ही सेल्फ फास्ट आपके ब्रेन को फ्रेश क्लैरिटी देता है। ये छोटे छोटे फास्ट्स आपके फोकस को शार्प करते हैं, आपके इमोशंस को काम करते हैं, आपकी हैबिट्स को डिसिप्लिन में बदलते हैं और आपकी अवेयरनेस को जागृत करते हैं। अचानक से आप नोटिस करने लगते हैं कि क्या चीज़ें आपको ड्रेन करती हैं, क्या चीज़ें आपको एम्पावर करती हैं और कौन सी पाथ्स आपके पर्पस के अलाइंड हैं। यही वो स्टेट है जहां आप सोचने लगते हैं,
महसूस करने लगते हैं और ग्रो करने लगते हैं। इसलिए इस चैप्टर का सबसे बड़ा मैसेज यही है, अकेला चलना सीखो, लेकिन खाली नहीं, पर्पस के साथ। क्योंकि खाली अकेलापन आपको तोड़ सकता है, बट पर्पसफुल अकेलापन आपको राजा बना देता है। जब आपके पास पर्पस है, तब रास्ता अकेला नहीं होता, वह सेक्रेड होता है, मीनिंगफुल होता है, पावरफुल होता है। और जब आप सेल्फ मास्टरी सीख लेते हैं, इमोशन कंट्रोल, हैबिट मैनेजमेंट, लॉन्ग टर्म विजन और सेल्फ डिसिप्लिन, तब दुनिया की कोई ताकत आपको आपकी डेस्टिनी से नहीं रोक सकती। क्योंकि भीड़ के राजा भीड़ बनाती है, लेकिन अकेला चलने वाला राजा इतिहास बनाता है। जिंदगी में हर कोई भीड़ का हिस्सा बन सकता है, लेकिन इतिहास सिर्फ उन्हीं को याद रखता है जो अपने पर्पस के साथ अकेले चलने की हिम्मत रखते हैं। याद रखो, रास्ता चाहे कितना भी सुनसान हो, अगर आपका इंटेंशन साफ है और आपका पर्पस मजबूत है, तो यही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। क्योंकि भीड़ शोर करती है, लेकिन राजाओं की कहानियां खामोशी में लिखी जाती हैं। अगर आप भी अपने लाइफ का राजा बनना चाहते हैं, तो आज ही एक स्टेप लो, बस एक छोटा सा स्टेप, अपने लिए, अपनी ग्रोथ के लिए, अपने पर्पस के लिए। 20 मिनट की साइलेंस, 30 मिनट का डीप वर्क, 1 दिन का डिस्ट्रैक्शन फास्ट, यही 3 चीजें आज से शुरू कर दो और देखो कैसे ये छोटे छोटे स्टेप्स तुम्हें एक ऐसी लाइफ की तरफ ले जाते हैं जिसके लिए तुम पैदा हुए थे। अब तुम बारी है, भीड़ की ओर लौटोगे या अपनी खुद की कहानी लिखोगे? तुम्हारा जवाब तुम्हारा फ्यूचर तय करेगा।